क्या आप जानते हैं भारत में औसतन हर साल 6000 से ज्यादा महिलाएं दहेज की वजह से अपनी जान गंवा देती है। यानी लगभग हर 1.5 घंटे में एक बेटी दहेज की बलि चढ़ रही है। 2024 में देश भर में 5,500 से ज्यादा डाउरी डेथ केसेस दर्ज हुए। 2023 में 6,000 से ज्यादा, 2022 में 6,500 से ज्यादा और 2020 में करीब 7,000 मामले सामने आए थे। लेकिन सबसे डरावनी बात क्या है जानते हैं आप? ये सिर्फ वो मामले हैं जो दर्ज हुए, जो पुलिस तक पहुंचे, वरना ना जाने कितनी बेटियां ऐसी होंगी जो चुपचाप सब सहती रहती हैं, जिनकी मौत को कभी सुसाइड, कभी एक्सीडेंट कहकर दबा दिया जाता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सरकार को भी पता है, पुलिस को भी पता है, समाज को भी पता है, इसके बावजूद आज भी खुलेआम दहेज लिया और दिया जाता है। शादियों के कुछ ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल होते हैं जहां लाखों करोड़ों कैश की रकम, गाड़ियां, सोना, फर्नीचर और महंगे सामान को ऐसे अनाउंस किया जाता है जैसे किसी इंसान की नहीं, किसी सौदे की बोली लग रही हो। आजकल दहेज को एक नया नाम दे दिया गया है, गिफ्ट। शगुन बेटी को खुशी से दिया है और इसी गिफ्ट कल्चर के पीछे छिपकर लालच को नॉर्मल बना दिया गया है। कभी त्विषा तो कभी मोनिका और कभी दीपिका और ना जाने ऐसी कितनी लड़कियां। नाम बदल जाते हैं, शहर बदल जाते हैं, लेकिन कहानी हर बार एक जैसी ही क्यों होती है? त्विषा जिसने अपनी मां को मैसेज किए, मेरा जीवन नर्क हो गया है, मुझे यहां से प्लीज ले जाओ, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। दीपिका जिसके पिता रोते हुए कहते हैं 11 लाख दिए, 50 लाख का सोना दिया, स्कॉर्पियो दी, लेकिन उन्हें 51 लाख और फॉर्च्यूनर और भी चाहिए था। ना जाने कितनी बेटियां जो हर दिन मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेल रही हैं, लेकिन उन्हें यही समझाया जाता है थोड़ा सा एडजस्ट कर लो बेटा, घर बसाना आसान नहीं होता। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि देश में 60,000 से ज्यादा डाउरी केसेस अदालतों में पेंडिंग पड़े हैं। 90% में से ज्यादा मामलों में सुनवाई में भारी देरी होती है। 67% जांचें 6 महीने से ज्यादा समय तक लटकी रहती हैं और कन्विक्शन रेट कई मामलों में सिर्फ 11% से 33% तक है। यानी कई बेटियों को इंसाफ मिलने में सालों लग जाते हैं और कई आरोपी खुलेआम भी घूमते रहते हैं। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों से आते हैं। दिल्ली लगातार पिछले 5 सालों से मेट्रोपॉलिटन सिटी में डाउरी डेथ केसेस में सबसे ऊपर रही है। लेकिन हर आंकड़े के पीछे एक टूटा हुआ परिवार छुपा होता है, एक माँ की चीख छुपी होती है, एक पिता का पछतावा छुपा होता है जो हर बार यही कहता है काश हम उसे पहले वापस ले आते। लेकिन बाद में पछताने से क्या होता है? सबसे बड़ा अपराधी आखिर कौन है? वो लालच जो बहू को इंसान नहीं, पैसे कमाने की मशीन समझता है। वो समाज जो बेटी से कहता है सहन करो, एडजस्ट करो, शादी को बचाओ। या फिर वो चुप्पी जो एक बेटी को धीरे धीरे मौत की तरफ धकेल देती है। सच तो ये है कि शादी टूटने से जिंदगी खत्म नहीं होती, लेकिन चुप रहने से बेटी जरूर खत्म हो सकती है। जरा सोच कर देखिए, जब एक बेटी अपने माँ बाप से कहती है मुझे घर वापस ले जाओ, तो वो कितने दर्द, कितने बेबसी और कितने मानसिक तनाव से गुजर रही होगी। और उस वक्त अगर उसे जवाब मिले बेटा थोड़ा एडजस्ट करो, तो वो शब्द उसके जख्मों को और हरा कर देते होंगे। अब वक्त आ गया है कि समाज अपनी सोच को बदले। अब वक्त आ गया है कि माँ बाप शादी नहीं, बेटी को बचाने की कोशिश करे। अगर आपकी बेटी खुश नहीं है, डरी हुई है, हर दिन रो रही है, तो उसे ये मत कहिए सब ठीक हो जाएगा, बल्कि उससे कहिए घर आ जाओ, ये घर आज भी तुम्हारा ही है। क्योंकि कई बार एक बेटी को सलाह नहीं, सिर्फ अपने घर का दरवाजा खुला चाहिए होता है।